राहुल गांधी के करीबी और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को अपने घर जैसा बताया। कहा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं लगता कि मैं विदेश में हूं। सैम पित्रोदा बोले, मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल गया हूं, मुझे वहां अपने घर जैसा महसूस हुआ। ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं किसी विदेशी देश में हूं। एक इंटरव्यू में सैम पित्रोदा बोले, भारत को पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना जरूरी है। विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। राहुल गांधी के जेनजी प्लान पर घमासान। गिरिराज सिंह बोले, अर्बन नक्सली हो गए हैं राहुल गांधी, देश को गृह युद्ध में धकेलना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। कहा कि राहुल देश भर में घुसपैठिया बचाओ अभियान चलाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारतीय विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय बताया। कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पार है। राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर निशिकांत दुबे बोले, गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं राहुल गांधी, युद्ध के आधार पर नेहरू ने देश का बंटवारा किया था। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों को बताया झूठ। बोले कि ईसी पर लगाए सभी आरोप झूठे, तथ्यों को कितना तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे राहुल। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, झूठे आरोप लगाना उनका स्वभाव बन गया है। उन्होंने नेता विपक्ष के पद की गरिमा गिराई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस पूरे देश को धर्मशाला बनाने में लगी है। आरजेडी और कांग्रेस देश भर में घुसपैठिए बसाने में लगे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी ने कहा कि जेनजी बचाएंगे संविधान, वोट चोरी को रोकेंगे जेनजी और देश के युवा। वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान। प्रियंका गांधी ने वीडियो जारी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील की। तेजस्वी यादव के पेन बांटने के तरीके पर बीजेपी ने सवाल उठाया। कहा कि हिंदू समाज मां सरस्वती की आराधना करता है, पेन गलती से गिर जाए तो माथे पे लगाते हैं। जेडीयू ने भी तेजस्वी के पेन बांटने पर उठाया सवाल। कहा कि तेजस्वी को पहले कलम से खुद पढ़ना चाहिए था, उनका पेन बांटना सामाजिक गुनाह है। आरजेडी के बिहार में चरावा स्कूल बनाए। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का प्रशांत किशोर पर हमला। पीके के फंडिंग मॉडल पर उठाया सवाल। कहा कि घाटे वाली कंपनी कैसे कर रही है पीके को फंडिंग। संजय जायसवाल बोले, कंपनी को 19 करोड़ का घाटा तो 14 करोड़ का चंदा कैसे दिया, घाटे की कंपनियों का इल्लू क्या है। वायनाड दौरे पर राहुल और प्रियंका गांधी काफिला रोककर सरकारी स्कूल के बच्चों से मुलाकात की, फोटो खिंचवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर कदम का पौधा लगाया। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय ने गिफ्ट दिया था कदम का पौधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 65 में भारत पाक युद्ध में शामिल सैनिकों से मुलाकात की। कहा कि युद्ध में मिली विजय पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का फल होता है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक। कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी सुधारों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 26 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा सेशन। बाढ़ बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे से जुड़े नए कानूनों पर होगी चर्चा। यूपी के पूर्व सीएम स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी विष्ट के खिलाफ एफआईआर। विजिलेंस विभाग ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने के मामले में केस दर्ज किया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। मां अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने राहत दी है। गाजीपुर कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की थी। भारत में आईफोन 17 की कीमत 82,900 से लेकर 2,29,000 रुपए के बीच 9 सितंबर को एप्पल ने लॉन्च किया था फोन। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी। फरार चल रहे 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा। पकड़े गए दोनों आरोपी नाबालिग। 11 सितंबर को बरेली स्थित दिशा पाटनी के घर पर हुई थी गोलीबारी। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में शूटर्स के एनकाउंटर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर दी यूपी पुलिस को धमकी। कहा कि हमारे 2 शूटर मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन है। दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर रेड। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवानिया की साथ ही कई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 36 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। करीब 820 पुलिस वालों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता प्रेम सिंह सरावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत प्रेम सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले में 39 जगह की है रेड। 50 लाख केस, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 कट्टे और जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली के फतेहपुर में पुलिस पर हमले के मामले में पहली गिरफ्तारी। आजम के छोटे भाई की पत्नी शकीला गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त से आजम को छुड़ाने के लिए आरोप लगा। गुरुग्राम के एनआर बिल्ड मार्क बिल्डिंग पर फायरिंग की गई। देर रात बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जांच में जुटी पुलिस। भारत पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर। कहा कि भारत और पीएम मोदी मेरे बहुत करीबी, हमारे बीच अच्छी दोस्ती। भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने दिए संकेत। कहा कि 8 से लेकर 10 हफ्ते में सामान्य होंगे हालात।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग के प्रस्ताव पर अमेरिका ने किया वीटो। 15 में से 14 देश ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका ने हमास की पर्याप्त निंदा न होने का हवाला देकर प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव में इजरायल से गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने पर लगी पाबंदियों को हटाने की मांग। एशिया कप में आज भारत का ओमान के साथ आखिरी लीग मैच होगा। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला।